नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन राजस्थान इतिहास के प्रश्न सोल्व करने जा रहे हैं और आगामी परीक्षा को मद्देनजर में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? यानी कि निम्नलिखित में से आपको उन राजाओं का नाम बताना है जो कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे। महाराणा जगत सिंह द्वितीय बिल्कुल जुड़े थे, सवाई जय सिंह ये भी जुड़े थे, महाराणा अभय सिंह ये भी जुड़े थे, लेकिन महाराणा जसवंत सिंह ये नहीं जुड़े थे। यानी कि 1 2 4 1 2 4 कहाँ, ये 1 2 4 यानी कि डी आंसर रहने वाला। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? यानी कि महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध में शामिल कौन हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? 18 जून 1576 में। कब हुआ था? 18 जून 1576 और एक डेट और आती है 21 जून। ठीक है ना, दोनों आपको माननी है। 18 जून 1576 ईस्वी में युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप व मान सिंह के मध्य। तो इसमें यानी कि महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध में शामिल कौन हुआ था? तो उसका आंसर बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन हुआ था? हकीम खान सूरी। हकीम खान सूर के किस में शामिल हुआ था? महाराणा प्रताप की ओर से शामिल हुआ था। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिएगा। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। यानी कि ये जो राजपूतों की जो शासकों की सूची है, इनमें से उन दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। जो आपको ये 4 शासक दे रखे हैं, इनमें से 2 शासकों का चयन करना है जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। बताइएगा किन किन ने मुगलों का सहयोग नहीं किया था, बताइएगा। तो यानी कि राणा सांगा ने मुगलों का सहयोग किया था क्या? बिल्कुल नहीं किया था। चंद्रसेन ने किया था क्या? नहीं किया था। अच्छा, मान सिंह ने बिल्कुल किया था इन्होंने। तो राय सिंह ये तो उनके शरण में रहता था। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? मैंने किसने यानी कि सहयोग नहीं किया, यानी 1 और 2। तो इसका आंसर रहने वाला बी आंसर, 1 व 2, यानी कि राणा सांगा व चंद्रसेन ने मुगलों का किसी प्रकार से सहयोग नहीं किया था। ठीक है ना, इसी प्रकार से प्रश्न है अगला प्रश्न। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद कौन सा राजपूत शासक मेवाड़ का शासक बनता है? तो आपको प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम तो याद होगा ही सही, महाराणा अमर सिंह। कौन हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? अमर सिंह। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? बहुत ही शानदार प्रश्न, आपको यदि शानदार तरीके से याद होगा तो बताइएगा। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किस विद्वान के द्वारा कहा गया था? बताइएगा। तो ये कहा गया था प्यारे विद्यार्थियों, खमनोर का युद्ध तो कहा गया था अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? अबुल फजल के द्वारा। ठीक है ना, और गोगुंदा का युद्ध कहा गया था बदायूंनी के द्वारा। ठीक है ना, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कौन कहते हैं? बदायूंनी। और गोपीनाथ शर्मा मानते हैं 21 जून को, यानी कि 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये आपके सामने। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? तो ये तो माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी वास्तुकला का हो या स्थापत्य कला हो, इसका जनक तो कौन हो जाएंगे? कुंभा, महाराणा कुंभा। ठीक है ना, डी आंसर रहने वाला इसका। आगे देखिएगा। निम्नलिखित में कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावर दस्ते में शामिल थे? यानी कि सेना की, यानी कि टुकड़ी जैसे युद्ध करते हैं तो इसमें रणनीतियां बनाई जाती है युद्ध करने की। एक तो होती है चंदावल और एक होती है हरावल। जो सेना यानी कि आगे आगे लड़ती है उसे तो कहते हैं हरावल, और पीछे से लड़ती है उसे कहते हैं चंदावल। तो इनमें से चंदावल सेना में कौन कौन शामिल थे ये बताना आपको। ठीक है ना, चंदावल सेना में कौन कौन शामिल थे? तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल पुरोहित गोपीनाथ थे क्या? बिल्कुल थे। राणा पूंजा था क्या? पूंजा बेल, ये भी बिल्कुल थे वहाँ पे। ठीक है ना, और उसके बाद में देखिए अपन जयमल मेहता ये भी थे, और चारण जैसा ये भी थे, कृष्णदास चुंडावत ये भी थे। ठीक है ना, लेकिन हकीम खां नहीं था। कौन नहीं था? हकीम खां। तो यानी कि 1 2 3 केवल 4 को छोड़कर सब थे। तो यानी कि 1 2 4 खां नहीं आ रहा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। डी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा।
हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों? 18 जून 1576 को। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576, ठीक है ना, या 21 जून 1576, दोनों डेट याद रखनी है अपन को। आगे देखिएगा, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। आपको याद होगा प्यारे विद्यार्थियों, जो राणा सांगा के द्वारा जो निम्न लड़ाइयाँ लड़ी गई, बयाना का युद्ध कब हुआ था बताइएगा? बयाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, गागरोन का युद्ध, यानी कि इनको सीक्वेंस वाइज जमाना है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि ये कब हुआ था, ठीक है ना। तो यानी कि सबसे पहले तो गागरोन का युद्ध हुआ था। कब हुआ था गागरोन का युद्ध? आपको याद होगा, लगभग 1518 में। कब हुआ था? 1518 में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में होता है अपने खातौली का युद्ध 1519 के आसपास, ठीक है ना। और बयाना का युद्ध हुआ था फिर बाद में। कुल मिला के 1 2 3, सबसे पहले 3 नंबर, फिर 2 1, ए आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा युद्धों के नाम दे रखे। गागरोन का युद्ध कब हुआ, सुमेल का युद्ध कब हुआ, जो आपको आता है ना उनको सुमेलित कर दो आप। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, यानी कि बी का तो हो जाएगा 3, बी का तो हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 नंबर हो जाएगा बी का, ठीक है ना। और देखिएगा, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1544, तो यानी कि सी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है ना। और आगे देखिएगा, और गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया था? गागरोन का युद्ध तो लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों 1519। कब लड़ा गया था? 1519, तो ए का हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है ना। और एक बच्चा साहिबा का युद्ध, ये लड़ा गया था 1541-42, तो इसका 4 का 4, डी का हो जाएगा 4 नंबर। तो बताइएगा इसमें क्या आंसर रहने वाला है? यानी कि ए में तो 1 है, बी में 3 है, एक में 1 है, बी में 3 है, डी में 4 है। देखिएगा डी में 4 कहाँ रहा है? डी में 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 1 में 1, 2 में 3, यानी कि ए आंसर रहने वाला है इसका। क्या आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 1734 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो प्यारे विद्यार्थियों, हुरडा नामक स्थान जो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, तो ये 1734 में जब ये सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी प्यारे विद्यार्थियों बताएगा? तो ये की गई थी प्यारे विद्यार्थियों जगत सिंह के द्वारा, ठीक है ना। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जगत सिंह के द्वारा, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनवाया गया था। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ जो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का माना जाता है, राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जेके सीमेंट, राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी कि इन सभी का क्या है? वो प्रतीक चिन्ह है। और मैं बताऊं आपको, यानी कि 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था विजय स्तंभ में। ये 9 मंजिला है, 9 मंजिला है, 120 या 122 फुट ऊंचा है, 30 फुट चौड़ा है, ठीक है ना। और 9 खंड है ये, और भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। कब से कब करवाया गया था? 1440 से लेकर 1448 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था, मालवा विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। यानी कि जितने भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो आपने सुन लिए होंगे। आगे देखिएगा, प्रताप को शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद होगा, जब प्रताप को शांति पूर्वक यानी कि अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर के द्वारा जो शिष्टमंडल भेजे गए थे, तो सबसे अंतिम बार किसको भेजा गया था बताइएगा? सबसे अंतिम बार किसको भेजा गया था यानी कि शिष्टमंडल में? तो वो भेजा गया था प्यारे विद्यार्थियों टोडरमल को। किसको भेजा गया था? टोडरमल को भेजा गया था, ठीक है ना। सबसे बाद में किसको भेजा गया था? टोडरमल को। नेक्स्ट देखिएगा, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? महाराणा सांगा का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था बताइएगा? महाराणा सांगा यानी कि 80 गाँव लग गए थे उनके, बसवा दोसा पर उनका इलाज करवाया गया था, ठीक है ना। और मांडलगढ़ में इनकी छतरी बनी हुई 8 खंभों की, तो अंतिम संस्कार भी कहाँ किया गया था? मांडलगढ़ में, ठीक है ना। मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में आता है। नेक्स्ट देखिएगा,
निम्नलिखित शासकों में से किसने बेलों को अपनी सैन्य में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया गया था? यानी कि इनमें से उन शासक का नाम बताना है जिसने बेलों को अपनी सेना में शामिल किया गया था, बताएगा। तो बेलों को तो किसने शामिल किया गया था? महाराणा प्रताप के द्वारा, ठीक है ना। राजस्थान के शेर महाराणा प्रताप ने बेलों को भी अपनी सेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, मेवाड़ के किस महाराणा के शासन काल में मेवाड़ महाराणा के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? प्यारे विद्यार्थियों, सती प्रथा का आपने नाम सुना होगा। यानी कि राजस्थान में अंतिम सती हुई थी 4 सितंबर 1987 को देवराला गांव सीकर में रूप कंवर सती हुई थी माल सिंह की पत्नी। उसके बाद में सती प्रथा पर क्या लगा दिया जाता है? रोक लगा दी जाती है। तो बताइएगा, यानी कि अंतिम मेवाड़ के किस शासक की पत्नी ने यानी कि अंतिम घटना मिलती है, यानी कि अंतिम सती हुई थी मेवाड़ में, कौन थी ये बताइएगा। बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो ये हुई थी प्यारे विद्यार्थियों स्वरूप सिंह की पत्नी यानी कि अंतिम सती हुई थी मेवाड़ में, तो ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? राणा सांगा ने जब खानवा का युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? आपको याद होगा खानवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था खानवा का युद्ध? तो ये हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1527 में। कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। तो इसमें राणा सांगा जी घायल होने के बाद नेतृत्व किसने संभाला था युद्ध का? बताएगा। तो ये संभाला था जाला अज्जा के द्वारा। किसने संभाला था? जाला अज्जा ने, ठीक है ना। जाला अज्जा के द्वारा नेतृत्व संभाला गया था। और महाराणा प्रताप जिसमें हल्दी घाटी के समय संभाला था जाला सज्जा के द्वारा, ठीक है ना। जाला सज्जा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किसके शासन काल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? यानी कि बताना आपको, मुगल और मेवाड़ संधि जो 5 फरवरी 1605 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? 5 फरवरी 1605 को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। तो वो किन किन के मध्य हुई थी बताएगा। तो इधर तो बात करें अपन मेवाड़ से, तो थे महाराणा प्रताप यानी कि उनके पुत्र अमर सिंह, ठीक है ना। अमर सिंह संधि में वहाँ जाते हैं। और उधर शासक कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर व मेवाड़ यानी कि जब जहांगीर था वहाँ का शासक, ठीक है ना। तो ये हुई थी 1605 में मेवाड़ मुगल संधि, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, खानवा का युद्ध। अब इसमें डेट बताने आपको, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये तो हुआ था प्यारे विद्यार्थी 1527 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पर बताया जाना 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। पन्नाधाय ने जिसके जीवन को बचाया था वह था? पन्नाधाय ने प्यारे विद्यार्थियों किसके जीवन को बचाया था? अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा को, किस महाराणा को बचाया था? तो आपको याद होगा महाराणा उदय सिंह को अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर आशा देवपुरा के पास वहाँ भिजवा दिया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग में, और इसको बचा लिया जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा प्यारे विद्यार्थियों? मैराथन एक दौड़ होती है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत जो मैराथन एक युद्ध भी हुआ था उसका, यानी कि बहुत लंबे समय तक चला था। तो बताएगा मेवाड़ के इतिहास का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? तो दिवेर का युद्ध आपने पढ़ा होगा प्यारे विद्यार्थी। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1582 में। कब लड़ा गया था? 1582 में। तो इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा क्या उपमा दी जाती है? यानी कि मेवाड़ का मैराथन था। तो क्या था? मेवाड़ का मैराथन युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? बताइएगा कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? तो संगीत राज महाराणा कुंभा का हो जाएगा, संगीत मीमांसा ये भी है, रसिक प्रिया ये भी है, लेकिन राजवल्लभ इनका ग्रंथ नहीं है। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा है? यानी कि किस महाराणा की उत्पादी है हिंदू पथ? हिंदू पथ किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं 80 गाँव लगे थे जिनके शरीर में, ठीक है ना। हिंदू पथ इसे कहते हैं, हिंदू पथ। शरीर का इनके भग्नावशेष भी कहते हैं, भग्नावशेष। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेश वाक यानी कि आपने पढ़ा होगा, यानी कि अंतिम तो किसको भेजा था? टोडरमल को।
और सबसे पहले किसको भेजा गया था जब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा प्रथम शिष्टमंडल में किसको भेजा गया था बताइएगा। तो भेजा गया था जलाल खान कोरची। किसके भेजा गया था? जलाल खान कोरची को भेजा गया था, ठीक है ना। फिर बाद में भेजा जाता है मान सिंह को, फिर बारमल को, फिर भगवान दास को, ठीक है ना। फिर बाद में भेजा जाता है टोडरमल को। 4 शिष्टमंडल भेजे थे टोटल। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा था? यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका है 18 जून 1576 को। उसके बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से युद्ध को जारी रखा था? कुंभलगढ़, देवगढ़, चावंड व गोगुंदा। बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है। यानी कि उन्होंने चावंड से, यानी कि चावंड को राजधानी बना लेते हैं और फिर यहीं से युद्ध को क्या रखा था, इन्होंने जारी रखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताना है जो जब खानवा का युद्ध हुआ था तब नाजुक पड़ाव पड़ गया था, तब समर्थन को वापस ले लिया था। बताएगा वो थे प्यारे विद्यार्थियों सलाहदी तंवर। इन्होंने कुल मिला के राणा सांगा के साथ क्या कर दिया था? विश्वासघात कर दिया था। क्या कर दिया था? विश्वासघात कर दिया था सलाहदी तंवर ने, ठीक है ना। नागौर का था ये। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा। तो ये की गई थी प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो जाला बिदा, यानी कि महाराणा प्रताप के छत्र व जवर कौन धारण कर लेता है? जाला बिदा, ठीक है ना। और जाला अज्जा तो राणा सांगा के उसमें थे। आगे देखिएगा, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा यानी कि कब अधिकार कर लिया था? अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कब किया गया था बताइएगा। अकबर के द्वारा जब चित्तौड़ का जब तीसरा शाखा हुआ था उस समय कौन था? अकबर गया था। तो यानी कि उसके द्वारा चित्तौड़ पर कब आक्रमण कर लिया गया था, यानी अधिकार कब किया गया था? तो 25 फरवरी 1568 को, 25 फरवरी 1568 को अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? यानी कि एक प्रकार की कुप्रथा थी है जो लगभग आदिवासियों में, जंगलों में रहने वाले लेकिन जनजातियों में चला करती थी ये। तो उदयपुर में डाकन प्रथा, जब ये प्रतिबंध कब लगाया गया था डाकन प्रथा पर बताइएगा। तो डाकन प्रथा पर लगाया गया था प्यारे विद्यार्थियों 1853 में। 1853 में डाकन प्रथा पर उदयपुर में रोक लगा दी गई थी। ये वापस प्रश्न आया, मुगल मेवाड़ संधि जो 1615 दे रखा है यहाँ पे, जो बिल्कुल सरासर थोड़ा क्या गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 1615, लेकिन ये 5 फरवरी 1615 दे रखा है, 5 फरवरी 1616, यानी कि लगभग 5 फरवरी 1616 में हुई थी मेवाड़ मुगल संधि, ठीक है ना। तो बताइएगा इसमें किस किस के मध्य हुई थी? यानी ये तो आपको पता है, यानी कि वहाँ पे तो था जहांगीर और महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह। तो सी आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर एवं अमर सिंह के मध्य ये संधि हुई थी, मेवाड़ मुगल संधि, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए, ये तो आपको याद ही रखना है, यानी कि 4 शीर्ष मंडल भेजे गए थे अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। तो सबसे पहले भेजा गया था जलाल खान कोरची को, उसके बाद में भेजा गया था मान सिंह कछवा को, फिर उसके बाद में भगवान दास को, फिर यानी कि चौथे बार में सबसे लास्ट में भेजा गया टोडरमल को। तो यहाँ पे क्या 1573 में समझाने के लिए किसे भेजा गया था बताएगा। तो ये भेजा गया था यानी कि टोडरमल को, लास्ट बार में 1573 में, दिसंबर 1573 में इसको भेजा गया था, ठीक है ना। जलाल खान कोरची को 1572 में भेजा जाता है, बाकी ये तीनों को 1573 में भेजा जाता है, ठीक है ना। आइए देखिएगा, अकबर ने दिसंबर 1573 में, अब वापस ये प्रश्न, अच्छा ये तो हो गया। आइए देखिएगा, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अभियान अधीन किया था, न कि बल से। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि अपने बल से। ये कथन किसका है? पटवार एग्जाम 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये बताएगा ये कथन किसका है। ये यानी कि सर टॉमस रो का कथन है कि जो बादशाह थे ना, बादशाह ने यानी कि
मेवाड़ से जब वो समझौता किया था तो वो तो यानी कि किससे किया गया था, बल से किया गया था, ठीक है ना। समझौते से नहीं किया था बल्कि बल से किया गया था। ये कथन किसका, सर टॉमस रो का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की गई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। महाराणा प्रताप के उन दरबारी विद्वान का नाम बताना है जिनके द्वारा मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की गई थी। कौन थे वो बताएगा, तो वो हो जाएंगे पहले विद्यार्थी तो चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा जाता है, मुहूर्तमाला ग्रंथ, जो किसके दरबार में रहते थे, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था। यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध से पूर्व ही महाराणा प्रताप ने समझौता करने के लिए अकबर के पास किसे भेजा था बताएगा। ये भेजा गया था प्यारे विद्यार्थियों अमीर जलाल खान को, अमीर जलाल खान को, ठीक है ना। जलाल खान को वहाँ भेज दिया गया था समझौता करने के लिए। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दे दिए थे। कौन थे ये थे जगत सिंह फर्स्ट, जगत सिंह सेकंड, हाँ जगत सिंह सेकंड के द्वारा 5 गांव दान में दे दिए गए थे, ठीक है ना। नैन्सी की ख्यात में गोयलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। नैन्सी की ख्यात यानी कि मारवाड़ प्रगणादि विगत मौणुथ नैन्सी के द्वारा लिखी गई थी। जो ये इसमें गोयलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है बताएगा। इसमें प्यारे विद्यार्थियों गोयलों की 24 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है, 24 शाखाओं का उल्लेख मिलता है मौणुथ नैन्सी की ख्यात में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, गोयल वंश का पहला शासक कौन था। गोयल वंश का पहला शासक कौन था प्यारे विद्यार्थियों, तो पहला शासक तो हो जाएगा गोयल वंश का बप्पा रावल। कौन हो जाएंगे, बप्पा रावल। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। गोयल वंश का पहला शासक कौन था, बप्पा रावल, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान प्रारंभ हुई थी। यानी कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। मेवाड़ की किस महाराणा के समय मेवाड़ में यानी कि चांदी निकलना प्रारंभ हो गया था। पिच्छू बंजारे ने यानी कि क्या बनवा दी थी, एक जेल भी बना दी थी, पिछोला जेल। तो ये थे महाराणा लक्ष्य यानी कि लाका, महाराणा लाका लक्ष्य, यानी कि इन्होंने लक्ष्य कर लिया था, यानी कि ठान लिया था जब तक मैं बूंदी के दुर्ग को नहीं गिरा दूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो यानी कि नकली बूंदी को इन्होंने क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, तोड़ दिया था। लेकिन कुंभाहाडा के द्वारा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कुंभाहाडा शहीद हो जाता है। और कौन थे उसमें, लक्ष्य, यानी कि महाराणा लाका सिंह, लक्ष्य सिंह। आइए देखिएगा, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है। यहाँ पे बताना है राणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ रचित हैं, उनके नाम बताना आपको, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ बात करें संगीत राज, ये भी ग्रंथ किनका है, महाराणा कुंभा का। संगीत मीमांसा ये भी है। सूर प्रबंध रसिक प्रिय, यानी कि चारों के चारों 1 2 3 4 कहाँ ऑप्शन, ये रहा 1 2 3 4 ऑप्शन किसके, चारों के चारों ग्रंथ महाराणा कुंभा के, ठीक है ना। महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। और मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, महाराणा कुंभा के द्वारा। ये जानकारी किस में मिलती है, ये जानकारी मिलती है अपन को यानी कि श्यामल दास ददवाड़े के द्वारा, श्यामल दास कवि के द्वारा जो वीर विनोद ग्रंथ लिखा गया था उसमें जानकारी मिलती है ये। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया गया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में परास्त किया था बताइएगा। ये खातौली का युद्ध में, किस में किया गया था, खातौली का युद्ध। अभी वर्तमान में कोटा जिले में खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया, यानी कि हरा दिया। नृत्य रत्न कोश की रचना, बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। जैन डिप्लोमा टीएसपी में ये प्रश्न पूछा गया है। नृत्य रत्न कोश किसकी रचना बताए, कुंभा, मंडन, सोम, जगजीवन। नृत्य रत्न कोश किसकी रचना हो जाएगी, तो महाराणा कुंभा की रचना। किसकी है नृत्य रत्न कोश, महाराणा कुंभा की रचना हो जाएगी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है, यानी कि इसके कितने कोश है, कितने भागों में लिखित है ये महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज। तो संगीत राज के भाग हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों 5 भागों में, 5 खंडों में लिखा हुआ है संगीत राज, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, तो ये कहाँ स्थित है ये बताना है। महाराणा कुंभा के द्वारा जो
कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ये है भीलवाड़ा जिले में। अब भीलवाड़ा जिले में क्या है, ओसिया ये तो जोधपुर में, कुंभलगढ़ ये राजसमंद में, उदयपुर उदयपुर, तो भीलवाड़ा में हो जाएगा बदनौर में, ठीक है ना। बदनौर में किसका मंदिर है, कुशाल माता का मंदिर हो जाएगा। सारंगपुर युद्ध जो 1437 ईस्वी में हुआ था, किन राज्यों के मध्य हुआ था, ये तो पता है आपको, मालवा के राजा, यानी कि मालवा तो एक जगह दिखाई दे रहा है, तो मेवाड़ प्लस मालवा के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। इसमें किसकी विजय होती है, महाराणा कुंभा की विजय होती है। तो इस विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया जाता है, विजय स्तंभ का, ठीक है ना। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी, चंपानेर की संधि हुई थी प्यारे विद्यार्थियों 1456 में। कब हुई थी, 1456 में। अब ये किन किन के मध्य हुई थी बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, यानी कि किन के मध्य हुई थी। ये हुई थी मालवा का राजा और गुजरात के राजा, ठीक है ना, दोनों के मध्य हुई थी ये संधि, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में। तुर्की का पतन हो जाएगा पर प्रताप का वतन और धर्म शाश्वत रहेंगे, ये कथन किसका है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तुर्की का पतन हो जाएगा, प्रताप का वतन और धर्म शाश्वत रहेंगे, ये किसके द्वारा कहा गया था बताएगा। ये कहा गया था प्यारे विद्यार्थियों अब्दुल रहीम खान काना के द्वारा। अब्दुल रहीम खान काना तो अकबर के द्वारा यानी कि भेजा गया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या कहा, प्रताप का वतन और शाश्वत रहेगा, लेकिन तुर्की तो क्या हो जाएगा, पराजित, तुर्की का पतन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रताप की मृत्यु के समाचार के समय अकबर के दरबार में उपस्थित किस चारण ने प्रताप की मृत्यु पर 56 का वाचन किया था, 56 का वाचन किया था। तो उस समय यानी कि जब प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला था, तो वो समाचार किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि अकबर के दरबार में, बताएगा उस विद्वान का नाम बताएगा। ये थे दुर्सा आडा के द्वारा। दुर्सा आडा की पीतल की मूर्ति बनी हुई है प्यारे विद्यार्थियों सिरोही जिले में। कहाँ पे बनी हुई है, सिरोही जिले में, यहाँ पीतल की मूर्ति बनी है दुर्सा आडा की, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। विजय कटकातु की उपाधि किसके द्वारा धारण की जाती है बताएगा। ये तो की जाती है महाराणा राज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, महाराणा राज सिंह के द्वारा। राजसमंद जेल का निर्माण भी करवाया था इन्होंने, और नाथ द्वारा का नाम परिवर्तित करके श्रीनाथ कर दिया था। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। बहुत ही इन्होंने काम करवाए। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर देकर मार दिया गया था, जहर दे दिया गया था, वो थी प्यारे विद्यार्थियों कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया जाता है 1810 में, ठीक है ना। किसके कहने पर, आमिर खान पिंडारी के द्वारा जहर दे दिया जाता है। लास्ट प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा, लेकिन इनका जो राजा है वो किसे, एक लिंग, यानी कि हमारे राजा तो है एक लिंग जी, जिनका मंदिर कहाँ बना, कैलाशपुरी उदयपुर में, ठीक है ना। बप्पा रावल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और ये अपने आप को दीवान मानते थे तब, जबकि मेवाड़ का राजा तो कौन है, एक लिंग जी। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों इन 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं उसका आंसर आप कमेंट करके बताएगा। और बहुत ही कम समय आपके पास में है, जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, आप अपने जितने भी नोट्स बना रखे आपने पढ़ा हुआ उसको रिवीजन करिएगा, और अपना मूल्यांकन समय समय पर करते रहेगा। और बिल्कुल निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, और आपकी शानदार तैयारी हो रही होगी। बिल्कुल आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिएगा, ठीक है ना। बहुत ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।